नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। एक स्रोत है हमारे पास, सनातन संस्कृति, एक आध्यात्मिक यात्रा नाम से। हाँ, और ऐसा लगता है कि ये हमें सिर्फ कुछ बताने नहीं, बल्कि एक सफर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, समझ के सफर पर। बिल्कुल। और इसका इरादा मकसद शुरू से ही काफी साफ नजर आता है। अच्छा। हाँ, ये स्रोत सनातन संस्कृति के जो अलग-अलग पहलू हैं और खास तौर पर जो उसका प्राचीन ज्ञान का भंडार है, उसे समझने का एक रास्ता दिखा रहा है। हम्म। बात सिर्फ इतिहास जानने की नहीं है, बल्कि उसकी गहराई में उतरने की है। और इसी सिलसिले में स्रोत कुछ खास ग्रंथों का जिक्र भी करता है, हाँ, करता है। जैसे पुराण, वेद और दूसरे ग्रंथ, उपनिषद, और साथ में रामायण और महाभारत भी। हाँ, ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ है तो। सवाल ये उठता है कि स्रोत इन सब को एक साथ क्यों देख रहा है? क्या इनमें कोई खास जुड़ाव है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इन ग्रंथों का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। कहीं आपको दर्शन मिलेगा, कहीं कहानियां, कहीं नियम। सही। तो शायद स्रोत का इशारा यही है कि सनातन संस्कृति की जो पूरी तस्वीर है, उसे समझने के लिए इन सबको मिलाकर देखना जरूरी है। अच्छा। ये सब जैसे अलग-अलग धागे हैं, जो मिलकर ही ज्ञान का पूरा कपड़ा बुनते हैं। वेद और उपनिषद जहां वो गहरी दार्शनिक नींव रखते हैं, वहीं पुराण और महाकाव्य उसे कहानियों और उदाहरणों से आम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये दिलचस्प है। तो मतलब ये सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए उन तरीकों की भी बात है। हाँ, सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ा हुआ एक खास शब्द स्रोत इस्तेमाल करता है, विद्यावान। हाँ, विद्यावान। इसका लक्ष्य है इस संस्कृति और धर्म को विश्व स्तर पर विद्यावान बनाए रखना। ये शब्द सुनने में तो आसान लगता है, पर इसके मायने गहरे लगते हैं। क्या मतलब है इसका? सिर्फ जानकारी होना? मेरा ख्याल है स्रोत का इशारा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम्म। विद्यावान का मतलब सिर्फ सूचनाएं जमा करना नहीं लगता। यहाँ जोर जीवित ज्ञान पर है। जीवित ज्ञान। हाँ, ऐसा ज्ञान जो सिर्फ किताबों में बंद न रहे, बल्कि उसे समझा जाए, अपनाया जाए और समय के साथ वो प्रासंगिक भी बना रहे, रिलेवेंट रहे। अच्छा। ये एक तरह की एक्टिव प्रोसेस है, ज्ञान को ताज़ा रखना, उसे नई पीढ़ी तक सही रूप में पहुंचाना। और शायद दुनिया के साथ साझा भी करना। हाँ, बिल्कुल, उसे दुनिया के साथ साझा करना। ये ज्ञान को बस एक म्यूजियम की चीज बनने से रोकता है। तो ये विद्यावान बनाने की जो प्रक्रिया है, वो इन प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से कैसे जुड़ी है? मतलब स्रोत कैसे देखता है कि वेद या उपनिषद पढ़ने से कोई संस्कृति विश्व स्तर पर जीवित और ज्ञानवान रह सकती है? देखिए, ऐसा लगता है कि स्रोत इन ग्रंथों को सिर्फ अतीत के दस्तावेज नहीं मानता। ठीक है। शायद वो इनमें ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और जीवन मूल्य देखता है जो आज भी लागू होते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी बदल क्यों न गई हो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे हो सकता है स्रोत महाभारत के जो धर्म संकट हैं या उपनिषदों की आत्मखोज की बातें हैं, हाँ। उनको आज की जो नैतिक दुविधाएं हैं या पर्सनल ग्रोथ की बातें हैं, उनसे जोड़कर देखता हो। अच्छा। और कहानियों का इस्तेमाल शायद इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मुश्किल विचारों को यादगार बनाती हैं, समझने लायक बनाती हैं। तो ज्ञान को रेलेवेंट बनाने के लिए कथाओं और दर्शन का मेल। बिल्कुल। लेकिन स्रोत का लक्ष्य तो इसे विश्व स्तर पर विद्यावान बनाना है। ये तो एक बड़ी चुनौती लगती है ना? हाँ, ये बात तो है। जो ज्ञान एक खास सांस्कृतिक माहौल में पनपा, उसे पूरी दुनिया के लिए सार्थक कैसे बनाया जा सकता है, बिना उसकी आत्मा खोए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है। सही। स्रोत शायद इस बात पर जोर दे रहा होगा कि इन ग्रंथों में कुछ ऐसी मूल बातें हैं, जैसे कर्तव्य, नैतिकता, यूनिवर्स से जुड़ाव का एहसास, जो किसी एक संस्कृति या समय तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज की बात है। हाँ, चुनौती भाषा की है और सांस्कृतिक अनुवाद की है। सिर्फ शब्दों का अनुवाद काफी नहीं होता, उन विचारों के पीछे की जो भावना है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसे भी पहुंचाना होता है। सही बात है। शायद स्रोत का इशारा ऐसी व्याख्याओं की ओर है जो इन गहरे संदेशों को अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग भी समझ सकें, उनसे जुड़ सकें। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें एक तरह की जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ अपनी विरासत पर गर्व करने की बात नहीं है, बल्कि उसे एक्टिव रूप से समझने, जीने और दुनिया के साथ साझा करने का एक बुलावा है। बिल्कुल। ताकि वो सचमुच विद्यावान बनी रहे। सही कहा। और यहीं पर वो एक आखिरी विचार आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? स्रोत का लक्ष्य संस्कृति को विश्व भर में विद्यावान बनाए रखना है।
तो ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज का जो ये तेजी से बदलता हुआ ग्लोबल माहौल है, हाँ। इसमें हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपराओं को रेलेवेंट और जीवंत कैसे रख सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। ये सिर्फ संरक्षण का मतलब प्रिजर्व करने का सवाल नहीं है। ये निरंतर संवाद का, व्याख्या का और जरूरत पड़ने पर ढलने का सवाल है। सही। ये कैसे संभव होगा? यही शायद वो आध्यात्मिक यात्रा है जिस पर स्रोत हमें बुला रहा है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शायद सामूहिक चिंतन और कोशिश से ही मिलेगा। बिल्कुल। ये एक सतत खोज है, एक कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन, जिसके लिए खुला दिमाग और लगातार सीखने की इच्छा बहुत जरूरी है।